नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन को कितनी जल्दी किस ट्रिक से हम समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब ये आएगा तो किस तरीके से इसको जल्दी और आसानी तरीके से समझा जाए उन प्रश्नों को, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य परिवर्तन आखिर है क्या, यानी कि वाच्य का मतलब क्या है। वाच्य दरअसल जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्रिया होती है, कर्म होता है, कर्ता होता है। तो वाच्य क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमको यह जानकारी मिलती है कि उस वाक्य में आखिर प्रधानता किसकी है, यानी कि उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, ये हमें पता चलता है तो वही वाच्य कहलाता है। मुख्य अर्थ किसका है ये हमें पता चलता है। इसका महत्व क्या है, तो वाच्य से ही यह निर्णय ले पाते हैं हम कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रमुख भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जहाँ पर हमें यह पता चले जिस वाक्य में कि कर्ता की प्रधानता है, यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार जब बदलती है तो वहाँ कृतवाच्य होता है। और जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्म के लिंग वचन पर आधारित हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसी प्रकार से जहाँ पर ना तो कर्म की प्रधानता हो ना ही कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ पर क्रिया का अर्थ उसका भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। ये अकर्मक होता है। कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, इसका संबंध सीधे सीधे कर्ता से होता है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, इसका संबंध सीधे कर्ता से होता है। इसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। आप उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण है, लड़का आम खाता है। तो यहाँ पर खाता है क्रिया लड़के के अनुसार है, बालक के अनुसार है। तो यहाँ पर कर्ता प्रमुख है, कर्ता मुख्य अर्थ है, उसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। फिर बात करते हैं कर्मवाच्य की, यानी कि पैसिव वॉइस। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। यहाँ कैसे जान पाएंगे, तो कर्ता के साथ के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है बल्कि कर्म की प्रधानता है। जैसे पिछले कर्मवाच्य में हमने उदाहरण लिया था, लड़का आम खाता है, उसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लड़के के द्वारा आम खाया जाता है, यानी यहाँ पर कर्म प्रमुख है। यहाँ पे के द्वारा का चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। यहाँ पर क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, क्योंकि कर्म है ना, इसलिए तो क्रिया सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की होती है और कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक होती है। फिर आती है भाववाच्य। यहाँ पर मैंने बताया ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर क्रिया का भाव प्रधान होता है। यह ज़्यादातर ऐसा कह सकते हैं, यानी कि अपवाद भी हैं, नकारात्मक वाक्यों में पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ भाव प्रधान है। यहाँ पे क्रिया हमेशा अकर्मक और एक वचन पुल्लिंग की होती है। कृतवाच्य में इसको थोड़ा आसानी से एक बार रिकॉल करते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, मुख्य प्रधान कौन है, कर्ता है। कर्मवाच्य मध्यम प्रधानता है और यहाँ पर कर्म प्रमुख है। भाववाच्य भाव की प्रधानता है। यहाँ वाक्य की बनावट के आधार पर ही बदलाव होता है कि कहाँ वाक्य की बनावट को बदल दिया तो कभी कृतवाच्य हो जाएगा, उसी को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं और उसी को भाववाच्य में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।